तो केंद्रीय जांच एजेंसी ने मॉडल और मंत्री के बीच मनी लॉन्ड्रिंग का एक चैप्टर तो खोलकर रख दिया है, लेकिन अभी डायरी में कई पन्ने पढ़े जाने बाकी हैं। उन पन्नों से कई ऐसे राज भी निकलकर सामने आ सकते हैं जो नए खुलासे के साथ सारे जमाने को पूरी तरह चौंका देंगे। वो पन्ने उन लोगों का नाम, पता और सारा धंधा उजागर कर सकते हैं जो अभी तक जांच एजेंसियों की नजर से बचकर अपना घोरक धंधा चलाते आ रहे हैं। ये तस्वीर से इतना तो पता चल ही जाता है, जहां कहीं भी नोटों से इस तरह ईडी लिखा हो, मामला काली कमाई का ही होता है। इस बार ये काली कमाई का बहता हुआ दरिया सामने आया है अर्पिता मुखर्जी के इस मकान से। नोटों की इन गड्डियों को देखकर कोई भी बेचैन हो सकता है, लेकिन कोलकाता के इस मकान से शुरू हुई करप्शन की कहानी और आगे बढ़ती है, क्योंकि भ्रष्टाचार के इस कथा में अभी कई और मोड़ हैं, जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे। नोटों के इस पहाड़ पर निगाहें दौड़ाइए, ये करप्शन की पिक्चर अभी बाकी है। 27 करोड़ 90 लाख कैश, 5 किलो सोना। ये वो दौलत है जो ममता सरकार में मंत्री पार्थ चैटर्जी की ख्याति प्राप्त करीबी अर्पिता मुखर्जी के एक और घर से बरामद हुई है। प्रवर्तन निदेशालय ने जब से करप्शन के दलदल की गहराई मापने की कोशिश की है, एक के बाद एक जायदादों का जखीरा मिल रहा है। ये दौलत इतनी बड़ी है कि 4 मशीनों से इसकी गिनती की गई। 20 बक्से नकदी से भर गए, 10 घंटे नोटों की गिनती में लग गए, एक ट्रक में पूरी दौलत भरकर ले जाना पड़ा। इस अकूत दौलत को देखकर आप समझ गए होंगे कि बंगाल में शिक्षा भर्ती घोटाले की जड़ें कितनी गहरी हैं। अर्पिता की इस दौलत का पता ईडी को कल रात तब चला जब जांच टीम पड़ताल के लिए यहां पहुंची। बेलघरिया की इस पॉश सोसाइटी के एक फ्लैट में नोटों का जखीरा मिला, वो भी किसी दराज अलमीरा या संदूक में नहीं, इस फ्लैट के टॉयलेट में। इस घर के अंदर बेडरूम से पैसा मिलता है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि इस फ्लैट के अंदर जो बाथरूम है वहां पर रखे गए जो वॉश बेसिन है उसके कैबिनेट के अंदर एक लॉकर था जहां से भी कुछ पैसे मिले। हालांकि ये दिखाता है सिर्फ जो एसएससी स्कैम जिसकी तफ्तीश फिलहाल ईडी कर रही है, इसके सिरे खंगालते हुए तमाम पैसे जहां जहां से मिल रहा है, इससे ये लग रहा है कि छापेमारी कई सारे जगह पे किया जा रहा है। हालांकि ये भी हम बताना चाहेंगे कि कल कुल 6 ऐसे जगह है कोलकाता के जहां पर ईडी के रेड्स चले। उस दौरान ही ये जो ठिकाना है इसका यहां पर भी ऑफिशियल्स पहुंचे तो वहां से इतना पैसा उनके हाथ आया। कैमरा पर्सन श्याम सुंदर घोष के साथ ऋतिक, कोलकाता से आज तक के लिए।